हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम जानेंगे डेक्स के बारे में। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो जो है वो डेक्स के ऊपर ही रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको डेक्स का फुल फॉर्म बताता हूँ, डेटा एनालाइज एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए हुए। सबसे पहले के डाटा पे आप क्लिक करेंगे, एक्सेल वर्कबुक। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको जो ये फाइल है ना, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद हमको यहाँ पे ओपन करना है, और सबसे ज़रूरी बात, आपने मेरी वीडियो देखी उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है ना, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको करना ही करना है। तो सबसे पहले मैं आपको शीट दिखाता हूँ, शीट एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है। ठीक है, और यहाँ पे डेट, कस्टमर नेम, स्टेट, कंट्री, सेल चैनल, पेमेंट टाइप एंड सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेस्क में यही बताता हूँ, यहीं पे ही बताता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें जो है टोटल सेल निकालनी है। तो आप पूछोगे कि टोटल सेल किस चीज़ की। हमको जो पूरी टोटल है, ये वाली, इसकी पूरी टोटल सेल निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और सबसे पहले एक चीज़, और ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है, जैसे आप एक्सेल में सीखते थे। सम का फॉर्मूला, एवरेज, क्वांटिटी, यहाँ पे भी उसी तरीके से फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है और उससे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है शीट को अंडरस्टैंड करना और डेट में इंसाइट्स निकालने के लिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप इसको लोड करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, लोड हो गया है। और इधर की तरफ यहाँ पे जो डेटा है वहाँ पे आपको शीट नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल है, सेल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री नेम, डेट, पेमेंट टाइप, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, ये सब कुछ सेम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू मेजर और कॉलम दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम न्यू मेजर देखेंगे। न्यू मेजर और कॉलम दोनों ही अलग अलग डिफरेंस होते हैं। इसके बारे में भी आपको मैं क्लियर करूँगा, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे इसके बारे में भी। तो सबसे पहले हमको न्यू मेजर लेना है। ठीक है, न्यू मेजर हम जैसे ही लेंगे, न्यू मेजर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस आ गया है। और फिर यहाँ पे हमको सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही था कि हमको टोटल सेल निकालनी है। ठीक है, टोटल सेल के लिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, टोटल सेल। ठीक है, टोटल सेल हो गया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे, सम लिखेंगे, एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको सम किस चीज़ का करना है, सेल्स डेटे का, कंट्री का, कस्टमर नेम का। कस्टमर नेम का तो होगा नहीं, डेट का, क्वांटिटी का। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अगर, लेकिन बट हमें तो अभी सेल्स का, टोटल सेल्स का ही सम करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करना, और ये जो ड्रॉप डाउन है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको शो हो गया। फिर उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है। ब्रैकेट आप बंद नहीं करोगे तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो इनकम्प्लीट होगा। ब्रैकेट को बंद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका फॉर्मूला कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप जैसे ही देखोगे तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर बना हुआ आएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सेल लिखा हुआ आ रहा है, टोटल सेल। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखेगा। कार्ड, सबसे पहले हम कार्ड लेंगे। कार्ड लेने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे साइड में लाऊंगा, बीच में लाऊंगा। बीच में लाने के बाद जो टोटल सेल है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 51 मिलियन टोटल सेल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डेक का फॉर्मूला है सब वो इस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। तो सबको से मेरा एक सवाल है कि व्हाट इज इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। आपने देखा होगा कि न्यू मेजर हमने एक बनाया था टोटल सेल्स करके, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाऊंगा। एक सबसे पहले मैं कार्ड लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कार्ड ले लिया। ठीक है, कार्ड लेने के बाद टोटल सेल, तो जो हमने कैलकुलेट करके बनाया था न्यू मेजर, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ठीक है, और सेम हमारे पास टोटल सेल बढ़ी है, उसका भी सम हम अगर यहाँ पे करेंगे तो इसमें हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं करी, ये पावर बीआई के अंदर खुद ऑटोमेटिकली उठा लिया, तो इसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट। तो ये डिफरेंस होता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के अंदर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की अपनी तरफ चलते हैं। अब हमें देखना है कैलकुलेट कॉलम क्या होता है। तो सबसे पहले हम टेबल पे जाएंगे। सपोज ये सेल्स का डेटा है हमारे पास, टोटल सेल्स है। अब इसमें मुझे जो है टैक्स कैलकुलेट करना है।
तो मैं 17% टैक्स निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे न्यू न्यू कॉलम, चाहे आप राइट क्लिक कहीं भी कर दो, यहाँ पे भी न्यू कॉलम आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे जाके इधर राइट क्लिक करके कर दो तो यहाँ पे भी न्यू कॉलम आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो कहीं से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू कॉलम आ गया। न्यू कॉलम आने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे टैक्स, ठीक है। यहाँ पर टैक्स डाल दिया हमने। अब हमें किसके बेस पे करना है, हमें करना है सेल्स के बेस पे टैक्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स लिखेंगे, सेल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हमारा सेल्स का ड्रॉप डाउन आ गया, तो सेल्स, सेल्स डेटा की शीट है, उसमें सेल्स पे करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 17 से, डिवाइड बाई करेंगे 100 से, ठीक है। उसके बाद हम एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल सेल्स का टैक्स आ गया है 17% और रो वाइज। और ये याद रखना कि यहाँ पे जो भी कॉलकुलम होता है, कैलकुलेट होता है, वो रो वाइज होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रो वाइज यहाँ पे नीचे तक पूरा आ गया हुआ। तो ये जो है ना पूरा नीचे तक रो वाइज कैलकुलेट हो गया, तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कितना ईजी, कोई हार्ड नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत इजीली और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो इसी बात पे आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब हमको नया फॉर्मूला देखना है जिसका नाम है सम एक्स, ठीक है। तो मैं अब सम एक्स के बारे में बताता हूँ कि सम एक्स हमें कैसे निकालना होता है। सपोज आपके पास ये टोटल सेल का डेटा नहीं है, मतलब टोटल सेल है ही नहीं आपके पास। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। यस। उसके बाद आप ये देखोगे टैक्स भी एरर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आप डिलीट कर देना। ये ये भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, इसको हटा देंगे। यहाँ पे सेल्स डेटा पे शीट पे हम क्लिक करेंगे, न्यू मेजर लेंगे। न्यू मेजर लेने के बाद आप यहाँ पे दोबारा से देखोगे, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमें सम एक्स निकालना है, किस चीज़ का निकालना है, टोटल सेल्स का। हमारे पास टोटल सेल्स है ही नहीं, आपके सामने टोटल सेल्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। जिसको मैंने डिलीट कर दिया, तो हमें टोटल सेल निकालनी है। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेल्स ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम आपको सम एक्स लेना है। यहाँ पे आपको सम एक्स ले लिया आपने। सम एक्स लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला खुद बताता है कि आपको उसके बाद क्या करना है। यहाँ पे आपको टेबल से सेलेक्ट करनी है, जिस टेबल पे आपको वो फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन देना है। तो सबसे पहले हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारी टेबल है वो सेल्स डेटा की टेबल है। इसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है, आप यहाँ पे यूनिट प्राइस लेंगे, ठीक है। कि यूनिट क्वांटिटी लेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी लेते हैं, ठीक। कॉमा देंगे क्वांटिटी, उसके बाद मल्टीप्लाई प्राइस, ये हमारा प्राइस आ गया, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, ठीक है। टोटल सेल, तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी न्यू मेजर है जिसका नाम टोटल सेल है, तो कुछ और डिफरेंट चूज कर लो। तो हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, उसके बाद एंटर। तो आप देख सकते हो हमारे पास टोटल सेल दोबारा से आ गई। तो ये एक समेक्स का जो यूज़ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दिया कि समेक्स आपको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको कार्ड लेके दिखाता हूँ, कार्ड लिया मैंने, जो हमने बनाया था वो मैं यहाँ पर डालता हूँ, आ गया नहीं आ गया, 51 मिलियन। तो इस तरीके से समेक्स का यूज़ होता है। सभी को समेक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो बस इसी बात पे आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, और वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है आपको। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, काउंट के टॉपिक पे। काउंट जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शीट दिखाता हूँ। मेरे पास शीट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम है, कस्टमर रिव्यू डेट है, ठीक है, रिव्यू पॉइंट है, स्टेट है, रिव्यू स्टेटस है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 20 रो का ही डेटा है, ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है। तो हमको इस पर इम्पोर्ट करना है पावर बीआई में। तो बहुत सिंपल और आसान तरीका है कि आपको पावर बीआई के अंदर जाना है। पावर बीआई के अंदर आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको देखोगे कि एंटर डेटा लिखा होगा। अगर आप इंसर्ट वाले उस पर हो, अ, ठीक है, मोल्डिंग वाले पे हो, तो आप सीधे आपको होम पे आना है। होम पे आने के बाद आपको एंटर डेटा करना है। एंटर डेटा आने के बाद यहाँ से आप पहले कंट्रोल सी करेंगे इसको सिलेक्ट करके। इसके बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद जो कॉलम के नीचे जो है ना, इस पे क्लिक करना है वन पे, और उस पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पावर बीआई कितना ज़्यादा एडवांस है और वेरी इंटेलिजेंट है। ठीक है, कि यहाँ पे जो हेडर है वो ऑटोमेटिकली उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, रिव्यू, रिव्यू एंड स्टेटस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना इजी है। और आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी मिस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी ब्लैंक नहीं है, तो बहुत इजी है। उसकी तो हमें एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोड कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे टेबल नेम है तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रखूँगा और सीधे लोड कर दूंगा। लोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और यहाँ पे 20 रोज का डेटा जो लोड हो गया, और यहाँ पे आपकी शीट आ गई है। तो आपको दिख रहा होगा इधर आपकी शीट आ गई है। और शीट आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास जो है कॉलम्स है। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमको क्या करना है, हमको काउंट देखना है, हमको काउंट। तो काउंट में हमको क्या देखना है, कस्टमर आईडी के अंदर हमें जानना है कि हमारे पास कितनी कस्टमर आईडी है। तो इसको हमें काउंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको एक नया पेज लूंगा, तो उसको मैं रीनेम करूँगा। राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉलम काउंट। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखूंगा काउंट। ठीक है, तो हमें सब चीज़ें सीखनी है वन बाय वन। बस इस वीडियो में आपको बने रहना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे काउंट लिख लिया। उसके बाद आपको टेबल पे आके राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप न्यू मेजर लेना। न्यू मेजर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजर आ गया। मेजर को हम रीनेम करेंगे। मेजर को हमने रीनेम करेंगे काउंट। हमें काउंट ही करना है, तो हम यहाँ पे काउंट ही लेंगे। ठीक है, काउंट। और हमें काउंट क्या करना है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे काउंट एंटर मारेंगे। ठीक है, अब एंटर जो मारेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कॉलम नेम। ठीक है, ये इसमें से ही होता है कि आपको जो भी बस टेबल है, शीट है, वो लेना है आपको। ठीक है, हमारे पास जो टेबल का नाम है वो टेबल ही है, तो हम टेबल लेंगे। और टेबल के अंदर हमें क्या लेना है, कस्टमर आईडी। किस चीज़ का हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो कस्टमर आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कस्टमर आईडी पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर हो जाने के बाद आप जैसे ही देखोगे तो आपको यहाँ पे काउंट का एक मेजर दिखाई देगा और कैलकुलेटर बनना दिखाई देगा आपको। आपको दिख रहा है ना। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक कार्ड लेता हूँ। कार्ड लेने के बाद यहाँ पे जो काउंट है वो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 20 ही जो है कस्टमर आईडी थी, यहाँ पे 20 ही इन्होंने काउंट करके दी पावर। तो आपको मैं दिखाता हूँ टेबल व्यू में जाके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 20 ही रो थी और 20 ही काउंट करके दी। तो कितना ईजी है, बहुत ईजी, सिंपल, आसान है। बस इस वीडियो में बने रहना आप। ठीक है, बहुत अच्छे से आप डेस्क के सारे फॉर्मूले सीखोगे। ने अब देख लिया कि आपको जो है ना ये न्यूमेरिक वैल्यू है, काउंट होती है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये तो एक्सेल में भी काउंट होती है। ठीक है, अब एक्सेल और पावर बीआई में क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने न्यूमेरिक वैल्यू काउंट कर ली। ठीक है, अब अगर आप एक्सेल में जाओगे तो आप टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो काउंट नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पावर बीआई में देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने टेबल ले ली, उसके बाद में कस्टमर नेम है। ठीक है, एक्सेल में ये तो काउंट होता नहीं है ना। तो अब हम इसको काउंट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया है। अब मैं इसको दोबारा से दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं बट यहाँ पे कस्टमर नेम भी काउंट करके दिखा रहा है, वो भी दिखा रहा है कि 20 है। ठीक है, तो ये फर्क है एक्सेल और पावर बीआई के अंदर ज़्यादा। समझ रहे बात आप। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 ही नेम है, काउंट काउंट के है ना। तो ये फर्क है पावर बीआई और एक्सेल के अंदर। बहुत इजी रहता है पावर बीआई, सबसे ज़्यादा इजी रहता है। तो चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे काउंट फॉर्मूले की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंट फॉर्मूला इन पावर बीआई। डेफिनेशन, काउंट द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक वैल्यू इन अ कॉलम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो
ब्लैंक कॉलम है उसको भी काउंट कर सकता है। ठीक है, काउंट फॉर्मूला। तो ये एग्जांपल है, कोई बहुत इजी है। और जो पहले के मैंने आपको दो फॉर्मूले समझाए थे उनकी भी मैं जो पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। चलिए फिर अब हम देखते हैं काउंट ए के बारे में। ठीक है, फिर वही करेंगे हम, राइट क्लिक करके न्यू मेजर लेना है हमको। ये न्यू मेजर हम लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखोगे तो फिर हम यहाँ पे काउंट ए लिख रहा हूँ। मैं आपको रीनेम करके दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, काउंट ए, सिर्फ काउंट ए यहाँ पे हम ले लेंगे। काउंट ए आगे ड्रॉप डाउन। उसके बाद अपने हमें आप टेबल लेनी है। ठीक है, टेबल लेनी है। टेबल में हम क्या देखेंगे, हम ले लेते हैं सपोज रिव्यू पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम एंटर कर देते हैं। तो उसके बाद मैं आपको दोबारा से कार्ड लेके दिखाता हूँ। ये मैंने कार्ड ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे 20 आ रहा है। आप बोलोगे कि काउंट ए में काउंट में क्या डिफरेंस है, दोनों में सेम ही आ रहा है। तो चलिए इसका डिफरेंस मैं आपको क्लियर करता हूँ। हम सबसे पहले टेबल व्यू में जाते हैं। टेबल व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे रिव्यू स्टेटस। तो रिव्यू स्टेटस जब आप पे क्लिक करोगे तो इसका जो डेटा टाइप है आप देख लो। ट्रू फॉल्स का डेटा टाइप है। ठीक है, इसका जो डेटा टाइप है बुलियन डेटा टाइप है। ठीक है, समझ लो। और जो हमारे पास कस्टमर आईडी है वो होल नंबर वाला डेटा है। ठीक है, अब सपोज हम दोबारा से हम टेबल व्यू में जाते हैं। टेबल व्यू में जाने के बाद जो काउंट है, काउंट में मैं चेंज कर देता हूँ। काउंट में मैं चेंज करता हूँ, क्या चेंज कर देते हैं। टेबल के बाद हम यहाँ पे रिव्यू ले लेते हैं, रिव्यू पॉइंट, रिव्यू स्टेटस ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे एंटर मार देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये एरर आ रहा है। समझ रहे हो बात। तो अब हम देखते हैं काउंट ए। काउंट ए में यहाँ पे न्यू मेजर पे मैं क्लिक करूंगा। काउंट ए में जो यहाँ पे रिव्यू पॉइंट है, अब इसको मैं यहाँ पे रिव्यू स्टेटस डालूंगा। रिव्यू स्टेटस। ठीक है, रिव्यू स्टेटस के बाद यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद एंटर। तो आप देख रहे हो यहाँ तो कोई एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे जो काउंट ए में हम जब काउंट करते हैं तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी काउंट करता है पावर बीआई के अंदर। ये डिफरेंस है काउंट ए में और काउंट में। तो आई होप ये वाला डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार काउंट ए की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंट फॉर्मूला इन पावर बीआई। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं काउंट की। काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक वैल्यू इन अ column including text, numeric value and logical value, even count boolean value where only count will not count boolean data types। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। इसकी भी मैं आपको पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आप अपने जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकें। और जब भी आप डेटा पावर बीआई के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं तो वहाँ पे आपको जो है ना अ, जवाब पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर जो है सामने से कोई भी क्वेश्चन पुट करे तो आपके पास ऑलरेडी जवाब होगा, तो आप बहुत इजीली दे सकते हो आंसर। ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखेंगे काउंट रोज के बारे में। ठीक है, तो एक बार काउंट रोज जान लेते हैं, काउंट रोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक के बाद न्यू मेजर। ठीक है, न्यू मेजर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। तो मुझे इसमें टोटल ट्रांजेक्शन देखनी है। ठीक है, कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। तो हम यहाँ पे चलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि काउंट, सॉरी, एस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एस। ठीक है, उसके बाद दोबारा से काउंट रोज यहाँ पे आ गया ड्रॉप डाउन में। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद सिर्फ हमें अपनी टेबल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जो हमारी ये टेबल है उसी का नाम हम जो है वो डालेंगे, टेबल। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, एंटर। एंटर करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कार्ड लेकर एक। यहाँ पे जैसे ही कार्ड आएगा, ये कार्ड आ गया है। उसके बाद में यहाँ पे काउंट रोज हमने जो करी थी, टोटल ट्रांजेक्शन,
वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। 23 आ रही है, ठीक है। तो जो हमारी टोटल ट्रांजेक्शन 23, सिर्फ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। और ये मैंने जो डेटा लिया है बहुत छोटा लिया है, स्मॉल लिया है, ताकि आपको जल्दी आसानी से समझ में आए। आपके पास जब आप वर्क करोगे एक्चुअली, तो आपके पास डेटा काफ़ी बड़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टिंक्ट काउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल व्यू में जाता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ डिस्टिंक्ट काउंट हमको क्या देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेट है, स्टेट के अंदर आप यहाँ पे देखोगे गुजरात है, यहाँ पे भी गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। तो हमको इसमें यूनिक काउंट करना है, कितने इसके अंदर यूनिक है, मतलब कितने सिंगल स्टेट है, ठीक है। ये तो आपको मल्टीपल दिख रहे हैं, मतलब गुजरात दिख रहा है, गुजरात दिख रहा है, कर्नाटका कर्नाटका, ठीक है। अब हमें सिंगल देखना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट का यूज़ करेंगे। तो सेम वही करना है, आपको राइट क्लिक करिए, टेबल पे न्यू मेजर पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, यहाँ पर आपको न्यू मेजर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको रीनेम कर लेना, ठीक है, रीनेम कर सकते हो। डिस्काउंट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ, थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारी टेबल है उस टेबल में सेलेक्ट करना है, ठीक है। टेबल, टेबल में हमें क्या देखना है, स्ट्रेट देखना है, स्ट्रेट, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और यहाँ पे एंड कर। तो आप जब यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा टाइम, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपका डिस्टिंक्ट काउंट आएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं दोबारा से कार्ड लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कार्ड लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो आप देख सकते हो 15 यहाँ पे मेरे पास यूनिक वैल्यू है, यानी कि 15 जो मेरे पास स्टेट है वो यूनिक है, सिंगल सिंगल है, उनका कोई भी अदर मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको जब काउंट करना हो इस तरीके से, कोई यूनिक वैल्यू देखनी हो, तो आप डिस्टिंक्ट काउंट का यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो भी सिंटेक्स है मैं आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पे ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके अंदर आपको पीडीएफ सभी चीज़ें मिलेंगी। अब हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट फॉर्मूला हम किस किस रिगार्डिंग देखेंगे। सबसे पहले मैं टेबल व्यू में लेके जाता हूँ, आपको यहाँ पर रिव्यू पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे जो है ना रिव्यू पॉइंट देखना है कि 5 से ज़्यादा अब मेरे पास कितने हैं, ठीक है। तो उसको काउंट करना है, ठीक है, 5 से ज़्यादा जो भी हो वो बताना है। तो हम सब चलते हैं। इसके सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं टेबल पे, न्यू मेजर लेंगे, ठीक है। न्यू मेजर लेने के बाद थोड़ा सा स्लो चल रहा है, यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। आप कुछ भी डाले ना, मैं रीनेम करके कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपका जो मन हो वो आप डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। कॉन्टेक्स्ट फॉर्मूला हम लेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का ड्रॉप डाउन आ गया, यहाँ पे एंटर मारेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा है और एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो टेबल आपको पता है कि हमें कौन से सिलेक्ट करनी है अपनी टेबल, जो हमारी टेबल है। हमने टेबल ले लिया, कोमा करेंगे, ठीक है। अब हमें एक्सप्रेशन देना है, ठीक है। इफ वाली कंडीशन लगाएंगे, इफ, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉजिकल और रिजल्ट फ्यूचर, ठीक है, और रिजल्ट फॉल्स। तो हमको किस पे अपना जो है काउंट एक्स करना है, टेबल्स रिव्यू पे, है ना, रिव्यू पॉइंट पे। तो हम रिव्यू पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिव्यू पॉइंट ले लिया है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको भी लेना है। ग्रेटर देन हम डालेंगे, यहाँ पे हमने 5 का बोला था ना, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू, ठीक है, एक मिनट, फिर आपको कोमा लगाना है, और यहाँ पे वन, वन लिखना है। वन इसलिए क्योंकि ये एग्रीगेट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोमा, फिर ब्लैंक, हम लिख देंगे यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्रैकेट देख लो आप कितने हो रहे हैं बंद, एक ब्रैकेट, फिर दूसरा, यहाँ पे 3 होगा ब्रैकेट, फिर एंटर करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर हो गया। फिर मैं आपको कार्ड लेके दिखाता हूँ, एक और कार्ड, और ये काउंट एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर फोर काउंट एक्स हमारे पास, फोर जो है
फाइव से जितने भी ज़्यादा है ना, 4 नंबर है, फाइव से ज़्यादा जो है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? अगर किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, फिल्टर ऑप्शन की मदद से। तो मैं आपको बताऊंगा कि फिल्टर ऑप्शन की मदद से कैसे करते हैं। सिर्फ आपको टेबल पे जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू मेजर लेना है। न्यू मेजर जैसे ही आपके सामने आएगा, इसको हम काउंट फिल्टर रीनेम दे देंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे लेना, मैं आपको बस समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए रीनेम दे रहा हूँ। ठीक है ना, फिल्टर। और हम यहाँ पे काउंट काउंटेक्स, टेबल की जगह हमें फिल्टर लेना है। ठीक है ना, अब हम फिल्टर ले लेंगे, उसके बाद हम टेबल लेंगे। टेबल लेने के बाद यहाँ पे हम कोमा, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, रिव्यू पॉइंट। ठीक है, रिव्यू पॉइंट हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 9, ब्रैकेट बंद, फिर से कोमा, फिर रिव्यू पॉइंट। दोबारा से आपको रिनेम देना है इसमें। ठीक है, रिव्यू पॉइंट, ये रिव्यू पॉइंट आ गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद देन एंटर मार देना। ठीक है, एंटर जब आप मारोगे तो आप देखोगे, फिर उसके बाद मैं दोबारा से कार्ड लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे काउंट फिल्टर को यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देना, तो आप यहाँ पे देखोगे सेम आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है, 4। तो आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। अब सपोज मुझे स्टेट के नाम फाइंड आउट करने के कितने हैं, तो मैं स्टेट का भी इसी तरीके से कर सकता हूँ। सेम न्यू मेजर लेने के बाद इसे हम नेम देते हैं फिल्टर एस। ठीक है, मैं फिल्टर एस दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से काउंट एक्स। ठीक है, फिर क्या करना है, फिल्टर। फिल्टर के बाद आप टेबल चूज करेंगे। ठीक है, सेम आपको यही करना है। अब हमें स्टेट में देखना है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट को लेंगे ना, है ना। तो स्टेट को लेंगे हम, टेबल स्टेट। ठीक है, टेबल स्टेट ले लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, इक्वल टू, यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू गुजरात। ये गुजरात आ गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक, ये हमने कर दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, ब्रैकेट बंद, फिर देन कॉमा, फिर उसके बाद सेम आपको क्या करना है, स्टेट को दोबारा से आपको देना है स्टेट। ठीक है, टेबल स्टेट, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, फिर मैं आपको एक कार्ड लेके दिखाता हूँ। फिर मैंने कार्ड ले लिया है। ठीक है, उसके बाद फिल्टर को उठा के यहाँ पे डाल देंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बार गुजरात, तो यहाँ पे काउंट किया है। ठीक है ना, तो बहुत इजी होता है काउंट करना फिल्टर की हेल्प से। ठीक है ना, तो यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से हमारे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, काउंट टेक्स हुआ है, डिस्टिंग काउंट करते हैं हम। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ आया होगा। तो इसका भी सिंटेक्स आप पीडीएफ हमारे ग्रुप में ले लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट हमको देखना है काउंट ए एक्स। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है कौन सा, रिव्यू स्टेटस। ठीक है, हमको ट्रू काउंट करना है, तो हम ट्रू देखेंगे, तो ये बाइनरी वैल्यू होती है, तो इसके लिए हम काउंट एक्स यूज़ करते हैं। तो हम फिर से वही सेम न्यू मेजर, राइट क्लिक करके, ठीक है, आपको ध्यान रखना राइट क्लिक करके ही न्यू मेजर आपको मिलेगा, चाहे वो आप कहीं भी क्लिक करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं काउंट ए एक्स। ठीक है ना, तो सेम काउंट ए एक्स फिल्टर, बहुत इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। लेकिन आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस जैसे ही करोगे आपको बहुत अंडरस्टैंड होता जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल। ठीक है, टेबल, और सेम वही। ठीक है, अब हमको क्या करना है, स्टेटस।
ठीक है ना। स्टेटस, एक मिनट। स्टेटस, ठीक है, हमने स्टेटस ले लिया है। और इक्वल टू रो हमें काउंट करना है, ठीक है ना। रो हमें देखना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ठीक है, ये हमारा सेम हो गया। यहाँ पे दोबारा से अगेन रिव्यू स्टेटस, ब्रैकेट बंद, एंटर। एंटर हो जाने के बाद मैं आपको दोबारा से कार्ड लेके दिखाऊंगा। कार्ड, और उसके बाद काउंट एक्स। ये आया नहीं, यानी कुछ तो गड़बड़ है। तो हम देखते हैं कि हमने क्या गड़बड़ किया है। तो देखते हैं एक बार, फॉर्मूला चेक करते हैं। काउंट एक्स फिल्टर टेबल, एक मिनट, हमने ये इन्वर्टेड कोमा गलत दे दिया है। तो इन्वर्टेड कोमा हम हटा देंगे। उसके बाद इसकी स्पेलिंग भी ठीक करेंगे, जो कि हमने गलत लिख दी थी। टी आर यू ई, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा नहीं देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट एक्स हो गया है। ठीक है ना, बाइनरी वैल्यू होती है जो काउंट एक्स हो गई है यहाँ पे। 10 टाइम्स जो है वो ट्रू है, ठीक है ना। तो ये काउंट कर दिया गया है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, अभी तक आपको वीडियो में पूरी। देखेंगे डेट फॉर्मूला, तो हमको डेट फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा, डेट्स निकालने को मिलेगी और मंथ्स एक्सट्रैक्ट करने को मिलेगा, ईयर्स एक्सट्रैक्ट करने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमको कैसे करना है। सबसे पहले हम टेबल व्यू में जाते हैं। टेबल व्यू में जाने के बाद जो आपको शीट जो है ना, ये वाली सेल्स डेटा वाली शीट को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। उससे पहले हम टेबल्स पे काम कर रहे थे, आप सेल्स डाटा पे काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेट वाला कॉलम है, इसके अंदर आप देखोगे कि 16 दिसंबर 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 24 अक्टूबर तो 2023 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें डेट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू कॉलम, न्यू कॉलम जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस ऊपर की तरफ आपको न्यू कॉलम मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेट निकाल लें, ठीक है। तो डे हम कैसे निकाल लें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट का हम फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपनों को सेल्स जो हमारी टेबल है, टेबल का जो नेम है वो आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन में मेंशन हो रहा है सेल्स डाटा डेट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद डॉट डेट आ जाएगा, ठीक है। तो डॉट डेट पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद सेम आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करके, ठीक है, एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डे वाइज जो डेट आ गई है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी 16 आ गया। 24 है तो 24 आ गया। 27 है तो 27 आ गया। इस तरीके से यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो वर्क करता है। सेम इसी तरीके से मुझे जो है ना, थोड़ा अब देखना है कि मंथ लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मंथ भी लेना है तो मंथ के लिए भी मैं सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा। राइट क्लिक करके न्यू कॉलम, न्यू कॉलम जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरफेस दोबारा से शो हो जाएगा। उसके बाद आप नेम रीनेम कर लेना। रीनेम आप जैसे करोगे मंथ, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम ले लेंगे मंथ, ठीक है। ये मैंने मंथ ले लिया। सेल्स डेटा वाला जो डेट हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ये आपको यही लेना है, क्योंकि सेल्स डाटा डेट वाली टेबल की वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगा मंथ का, और डॉट डाल के यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर देना, सेम हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है। इतना सिर्फ सिर्फ इतना से करना है। उसके बाद एंटर मारना है। तो आप देखोगे कि कितना, और ये क्या हुआ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी। तो हम चेकआउट करते हैं कि क्या क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पर, उसको फाइंड आउट करके हम रेक्टिफाई करके दोबारा से अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखो, जब तक हम एरर नहीं आएगा हमको, ठीक है ना, तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। और अच्छे से एरर आना भी बहुत अच्छी बात होती है कि कोई फॉर्मूला वगैरह आपको एरर आया है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो हमको नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि हमने क्या गलती करी है। तो देखते हैं।
तो यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है वो हमसे क्या हुई है, हमने जो है ना यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। मंथ सेलेक्ट कर लिया जो कि हमको डेट ही रखना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मंथ आ गया है, मंथ निकल के आ गया है। तो आप देख सकते हो दिसंबर, तो यहाँ पे दिसंबर यहाँ पे इस तरीके से आ गया है, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। पावर BI सीखना बहुत आसान है और इससे आप अच्छे पैकेज पे जॉब मिल सकती है आपको। और जो अगर किसी को जॉब भी नहीं करनी तो आप अपना क्लाइंट आउट और क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको आप अपनी सर्विस प्रोवाइड भी करा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्लाइंट कैसे ढूंढना है, आपको अर्न कैसे होगा पावर BI सीख कर, और भी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपको अपडेट रहेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर मार लेना। बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको अब ईयर निकालना, तो ईयर के लिए भी सेम वही कॉन्सेप्ट, राइट क्लिक करना, न्यू कॉलम। न्यू कॉलम के बाद आपका जो इंटरफेस आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम रीनेम कर देंगे ईयर, ठीक है ना, ईयर्स। तो ईयर्स जैसे हम डाल देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ईयर्स, ठीक है। फिर अपना सेल्स डेटा वाली टेबल, डेट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट, एंटर मारना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 वाला जो है कॉन्सेप्ट है, 23 वाला जो ईयर है वो यहाँ तक मेंशन है, ठीक है। उसके बाद 24 वाला ये वो यहाँ तक मेंशन है। तो आपने ईयर निकालना भी सीख लिया है। तो कितनी अच्छी बात है कि आप ईयर निकालना भी सीखिए, बस आपको सिर्फ और इतना सा और करना है कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जरूर करना। विदाउट प्रैक्टिस आप भूल जाओगे कि आपने क्या सीखा था आज। सपोज अब आपको आज की डेट भी निकालनी, तो आज की डेट भी निकालना बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है। राइट क्लिक करना, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम के बाद आपके पास सामने जो इंटरफेस आएगा इस तरीके से। तो आपको फिर से लिखना है यहाँ पे, हमको आज की डेट निकालनी है, तो आज की डेट हम आज की डेट निकालते हैं, तो टुडे, ठीक है, टुडे। और यहाँ पे टुडे एंटर करेंगे, सिर्फ इतना ही करना है बस, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ एंटर मारना है। उसके बाद आप जब देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंसिडर कर दी गई है पावर BI ने। तो बहुत इजी है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने चलते हैं। पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए सपोज आपके इस डेट में हार और सेकंड और मिनट का भी यहाँ पे दे मेंशन कर रहा है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, वो भी सेम कॉन्सेप्ट यही है, आपको फॉर्मूला भी यही रखना है। बस यहाँ पे जो सेकंड जो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो आर का होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर का मेंशन है, तो आप आर भी ऐसे निकाल सकते हो यहाँ पे। और मिनट, यहाँ देख देखो आप मिनट का भी यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है ना, कोई बहुत इजी है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, अगर आपके पास मेंशन होगा। तो यहाँ पे भी कोई मेंशन नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं निकाल के दिखा रहा। इसका मैं सिंटेक्स आपको दिखा देता हूँ, और उसको जो सिंटेक्स है मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिंटेक्स है आवर का, ठीक है। डेट टाइम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। एक्सट्रैक्ट द आवर फ्रॉम आवर डेट एंड टाइम वैल्यू। मिनट्स का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेकंड का भी वही कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर आपके पास डेट में आवर और मिनट सेकंड दिए गए हैं, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। हम देखेंगे डेट डिफरेंस। तो चलिए हम टेबल व्यू पे चलते हैं। टेबल व्यू पे जाने के बाद अब मैं जो है न्यू कॉलम लूंगा, ठीक है। सेल्स डाटा पे मैं क्लिक करूंगा, इस पर न्यू कॉलम। तो जो मैं डेट डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, डेट इफ का फॉर्मूला यूज करके, उसमें मैं आज की डेट से डेट डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए आप बहुत ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट डिफरेंट, लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डेट है उसमें डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम डेट इफ का फॉर्मूला लेते हैं। डेट इफ का फॉर्मूला लिया, आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जो है ना सिंटेक्स शो हो रहा है, ठीक है। डेट वन, डेट टू और इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे डेट वन का मतलब ये नहीं कि आप
अभी की डेट लिख लोगे। हमको जो टेबल में दे रखी है ना डेट, जो टेबल में दे रखा है, हमको वो लेना है। अब यहाँ पे सेल्स डाटा डेट लिखा हुआ है, आपके जब आपके पास जब कोई एक्चुअल फॉर्मेट में काम करोगे वहाँ पे कुछ और लिखा होगा, तो लेना आपको वही है जहाँ पे आपका डेट डेट मेंशन हो या मंथ मेंशन हो। समझ गए आप, इस तरीके से। तो हमारे टेबल में जो सेल्स डाटा है वो डेट की तरफ से ही डेट ही मेंशन है, तो हम डेट ही लेंगे। फिर डॉट डेट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हो जो टेबल क्या कह रही है, टेबल कह रही है कोमा, कोमा करेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, आज से देखना है ये कितने डेज हो गए, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे टुडे वाली हम डेट ले लेंगे जो हमारी आज की डेट होगी। उसके बाद फिर से हम कॉमा करेंगे और हमें हमें डे ही कैलकुलेट करना है, डे ही निकालना है। तो मैं, ठीक है, यहाँ पे डे करेंगे। फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 16 दिसंबर 2023 से अब तक जो आज की डेट है वो है 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 2025। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिफरेंस कैलकुलेट करके उन्होंने बताया है पावर बीआई में, ठीक है, 597 और ये 650। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 24 अक्टूबर 2023, तो अब तक कितने डेज हो गए आज की डेट में, 4 अगस्त 2025 में अब तक कितने डेज बीत चुके हैं, अब तक कितने डेट निकाले हैं, ये 615। तो आप इस तरीके से जो है डेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सपोज एज कैलकुलेट करना है तो एज भी निकाल सकते हैं, सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अगर आपको मंथ निकालना है तो आप मंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका है डेट इफ का यूज होने का, है ना। चलो एक बार मैं आपको मंथ भी निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज मुझे मंथ निकालना है तो मैं यहाँ पे डे को हटा के मंथ ले लूंगा कि अब तक कितने मंथ हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट बंद और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर 2023 से जो हमारी आज की डेट है 4 अगस्त 2025 से 20 मंथ हो गए हैं, ठीक है ना। 20 मंथ का डिफरेंस आ चुका है आज की डेट के हिसाब से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर 2023 से 22 मंथ का डिफरेंस है आज तक की डेट पर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। और कुछ थोड़ा बहुत और भी देख लेते हैं। अगर वैसे हमारे पास डे है, मंथ है, और ईयर वाइज भी देख लेते हैं एक बारी। ईयर वाइज भी देखते हैं कि ईयर वाइज क्या आ रहा है। ईयर वाइज भी आप देख सकते हैं, देखिए ये 2 मंथ्स, 2 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है, 2 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 2 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। आप यहाँ पे देखो तो देखोगे 2023 है, तो फिर अब 2025 चल रहा है, तो सपोज, ठीक है ना, 2 ईयर का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि 16 दिसंबर भी है साथ में। तो उस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसी बात पे आप लाइक तो ठोक ही देना, ठीक है। और आपको ज़रूर इसको बहुत अच्छे से ये पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि इसमें पूरा अच्छे से मैं मटेरियल जो है वो बताऊंगा आपको पूरी वीडियो में कि किस तरीके से एक्चुअल वर्क होता है, क्या आगे बढ़ना है आपको। तो इस चैनल पे आप जो है ना बराबर देखते रहना, मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। ये अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कस्टम क्लियर कैलेंडर, ठीक है ना। तो उसमें क्या यूज़ होता है, उसका क्या मतलब होता है, क्यों ज़रूरी है कस्टम कैलेंडर बनाना। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सपोज आपके पास जो है ना मंथ वाइज डेटा है, ठीक है, और उसके अंदर मैं अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो एरो बना हुआ है उस पर आप देखोगे कि आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 के बाद 6 जो डेट है वो मिसिंग है, ठीक है। फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरीके से दे रखा है। अगर आपके पास डेट मिसिंग है तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हो कस्टम कैलेंडर की मदद से। तो एक बार देखते हैं हम कि इसको कैसे बनाते हैं, और ये 4 अलग अलग तरीकों से बनता है। और इसकी मदद से आपको वाई टी टी, एम टी टी, क्यू टी टी की जो मंथ वाइज रिपोर्ट है वो भी बनानी होती है। तो हमको जो है ना वो सीक्वेंस वाइज भी चाहिए होती है। तो इससे हम ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम रिपोर्ट व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम है। होम के जो सेक्शन पे आप यहाँ पे देखोगे ट्रांसफॉर्म डाटा, तो आप ट्रांसफॉर्म डाटा पे यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद हमको ट्रांसफॉर्म डाटा पे जाना है। तो यहाँ पर हम पावर क्वेरी के अंदर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पावर क्वेरी है, पावर क्वेरी की विंडो है, इस तरीके से है ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप होम पे क्लिक करेंगे, जो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एरो है, ठीक है। तो यहाँ होम पे आप क्लिक करना।
होम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू सोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। न्यू सोर्स पे आप जब क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो नीचे ब्लैंक क्वेरी लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो एफ एक्स लिखा हुआ है ना, आपको इस पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि जो मेरा माउस का कर्सर है वो गायब हो गया। फिर उसके बाद आपको दोबारा से क्लिक करना है। एक मिनट, दोबारा से क्लिक करोगे फिर उसके बाद इज इक्वल टू सोर्स आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है आप सभी को, फॉर्मूला लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सोर्स को हटाकर लिस्ट डॉट डेट, ये फॉर्मूला आ जाएगा लिस्ट डॉट डेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होने के बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंटेक्स आया है कि लिस्ट डॉट डेट स्टार्ट एज डेट, काउंट एज अ नंबर, सेट एज अ ड्यूरेशन, ठीक है। तो आपको कैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे हैशटैग का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद डेट लिखेंगे यहाँ पे, डेट, ठीक है। फिर से ओपन ब्रैकेट, फिर उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ना वो लेना है ईयर्स का डेटा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो टेबल्स है ना उसके अंदर 2 साल का ही डेटा है, ठीक है। 2023 से 2024 से तक, तो मैं 2023 कोमा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट 1 तारीख 1 मंथ, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे ये ले लूँगा। यहाँ पर जो कैलेंडर है ना वो मुझे 2 साल का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 731 मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों लिया 731, क्योंकि 2 इयर्स का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो लीप ईयर भी आता है, लीप ईयर आप सभी को पता होगा कि फरवरी में 29 डेट होते हैं, तो लीप ईयर काउंट होता है। अगर मुझे 1 ईयर का बनाना होता तो 365, ठीक है, या 363 डेज, जो भी आप लेना चाहो वो भी ले सकते हो। तो मैं इस तरीके से ले रहा हूँ 31। नेक्स्ट क्या लेना है मुझे, कोमा, हैशटैग ड्यूरेशन, ठीक है। एज अ ड्यूरेशन मुझे लेना है, यहाँ पे मैं ड्यूरेशन ले लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, कोमा, इसके बाद 2000, ठीक है। फिर एक और 0। तो ये मैंने 200 क्यों लिया है इसका भी मैं आपको मतलब बताता हूँ। तो ये मैंने इंटरवल दिया है, ठीक है ना। तो इंटरवल क्यों दिया है, क्योंकि जैसे कि आपको 2 साल का कैलेंडर बनाना है तो इस तरीके से हम 2 साल का कैलेंडर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 तारीख से मेरे पास आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 2 तारीख से मेरे पास आएगा, 2 तारीख से 2, 3, 4, इस तरीके से मेरे पास शो होगा। अच्छा, 0 0 का मतलब क्या है, एक बार आपको मैं समझाऊं, ये 0 0 0 क्यों लिया है। ये जो जीरो है ना, फर्स्ट वाला जीरो है, वो आपका जो है जीरो मेंशन होता है, शो करता है आवर्स के लिए, ठीक है। जो दूसरा वाला है वो करता है सेकंड के लिए, ठीक है। और जो सॉरी, जो दूसरा वाला है वो शो होता है मिनट के लिए, मिनट्स के लिए, ठीक है। और जो तीसरा वाला है वो सेकंड के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 0 0 यूज हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना इंटरवल किस लिए यूज हो रहा है और क्या इसमें मैंने आपको पूरे डिटेल से समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको, एक मिनट रुक जाओ, एंटर करने के बाद क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम इसको रीचेक करते हैं। तो हमसे एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ये हो गई है, जो एक्सप्रेशन इंडेक्स है वो एरर शो हो रहा है, ठीक है। तो हमने ध्यान ही नहीं दिया अपनी वीडियो में बनाते बनाते, तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने क्या मिस्टेक कर दी है। तो मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे कोमा, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे भी कोमा दे रखा है वो गलत दे रखा है, हमको ब्रैकेट देना है यहाँ पे, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। उसके बाद फिर हमको यहाँ पे एंटर मारना है। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये
जो है कैलेंडर बन के तैयार हो गया है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि कैलेंडर जो है बन के तैयार हुआ हुआ है, ठीक है ना। अभी जो है कैलेंडर प्रॉपर तरीके से मतलब कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जो ये ट्रांसफॉर्म डेटा है उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे जो क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल, टू टेबल्स, ठीक है, टू टेबल्स पे हम जब क्लिक करेंगे कन्वर्ट होगा इसमें। थोड़ा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये शो हो गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शो एज अ एरर, तो अब इसको इग्नोर करना, इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो आज आ गया है कैलेंडर बन के। ये पूरे 2 साल का जो हमने डेटा लिया है वो उस तरीके से, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। आप अच्छे भी इससे भी देख सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे इसका होल्ड डेटा टाइप चेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एबीसी यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब हम इसको रीनेम कर देते हैं। तो रीनेम के लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं डेट। ठीक है, डेट डाल देना, जो आपका दिल करे वो डाल दो ना, ठीक है। तो मैं डेट ही डाल देता हूँ, एंटर करना। उसके बाद आपका जो कॉलम है रीनेम हो गया। फिर आप चाहो तो अपनी जो टेबल, जो कॉलम है उसका भी नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसको रख देता हूँ न्यू टेबल, न्यू टेबल, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे नाम चेंज हो गया। अगर आपको कुछ भी इसमें रिमूव करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाइड स्टेप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कट है वो उस पर आप कर सकते हैं क्लिक। ठीक है, रिमूव रीनेम्ड कॉलम, इस यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये रिमूव हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपको चेक करना है कि लेटेस्ट डेट देखनी है तो हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डेट पे हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे लेटेस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31/12/2024 यहाँ पे आ गया है, ठीक। चलिए अब न्यू मेथड देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद न्यू टेबल पे हम जब क्लिक करेंगे, न्यू टेबल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। और फिर हम यहाँ पर टेबल 2 की जगह डाल देंगे कैलेंडर। ठीक है, यहाँ पर हम कैलेंडर डाल देंगे और फिर हम उसके बाद कैलेंडर का एक फॉर्मूला लेंगे। आपको जो भी सिंपल और आसान लगे आप उस फॉर्मूले से आप कैलेंडर बना सकते हो। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला या वाला मेथड आसान लगे तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलेंडर का फॉर्मूला लूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक सिंटेक्स शो हो रहा है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, ठीक है। तो हमको क्या 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 करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा देंगे सबसे पहले, ठीक है। जो स्टार्ट डेट है वो देंगे, तो 2023, ठीक है। उसके बाद डैश हमको फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मंथ। और उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद देन अब यहाँ पर सिंटेक्स शो हो रहा है कि एंड डेट क्या है आपका, ठीक है। तो एंड डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड डेट भी आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे डालोगे, जैसे सपोज आपको लास्ट 2024 का निकालना है तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 12 मंथ एंड डैश, फिर से 31, या आप 30 भी ले सकते हैं, 30, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने जो है इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, पूरा कैलेंडर बन के तैयार हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0000 है ना, तो यहाँ पे मिनट, सेकंड और आवर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है कि आप इस तरीके से कैलेंडर बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार फर्स्ट वाला दिखा देते हैं, जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला बनाया था। फर्स्ट फॉर्मूला से हमने कैलेंडर यूज़ किया था, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से सिंटैक्स जो है वो यहाँ पे दे रखा है। ये जो सिंटैक्स है मैं आपको पीडीएफ जो है मेंशन कर दूँ अपना टेलीग्राम ग्रुप में। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रहा था तो वो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हैं लिलचेट। तो इस तरीके से जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई ओ वाई एम टी टी क्यू टी टी इसलिए यूज़ होता है रिपोर्ट बनाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है। तो अच्छी बात है, आप जल्दी से जल्दी सीखोगे। तो आपको सीखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम पावर BI पे वापस चलते हैं। तो आप सभी को भी यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपर समझ में आ गया है पावर BI के अंदर डेक्स फॉर्मूला। अभी ये जो है डेक्स फॉर्मूला हमने पूरे कंप्लीट नहीं किए हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अच्छे से प्रॉपरली और बढ़िया तरीके से हम मैं डेस्क फॉर्मूला लेकर आऊँगा। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं उनमें भी कवर करना है। तो इस वीडियो को भी आप लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं जल्दी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।